विशाल, इससे पहले अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए जयंत चौधरी पहुंचते हैं। ट्विटर पर खुद शिवपाल यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो करते हैं, तारीफ कई बार कर ही चुके हैं। अब जो एक नई चीज यहां से क्रिएट हो रही है, ये तो साफ दिख रहा है कि 2022 तो बीजेपी के पक्ष में रहा है। समाजवादी पार्टी का क्या हाल रहा ये हमने देखा, लेकिन आने वाले वक्त में फ्यूचर और खराब होता दिख रहा है समाजवादी पार्टी का। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि जो शिवपाल यादव की मुलाकात है या जयंत चौधरी की अब्दुल्ला से मुलाकात है, इसके कई मायने हैं। और जो ये बात कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी के लिए क्या प्रॉफिट में रहेगा, वो ये रहेगा कि शिवपाल यादव भले ही बीजेपी में ना आए, क्योंकि बीजेपी में अगर वो आते हैं तो उनको प्रसपा का विलय करना पड़ेगा, उनका जो पूरा संगठन है वो टूटने के कगार पर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे लोग हैं जो भाजपा के साथ जाकर काम नहीं करना चाहते हैं। और आजम खान की भी अगर हम बात करते हैं तो आजम खान से मुलाकात के जो मायने हैं उसके भी कई चीज़ें जो एंगल देख सकते हैं, क्योंकि आजम खान भी कभी बीजेपी का दामन नहीं थाम सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये प्रॉफिट में रहेगा कि शिवपाल यादव अलग रहें और अलग रहते हुए बीजेपी को सपोर्ट करें और समाजवादी पार्टी को डैमेज करें। क्योंकि देखिए, ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता है 2024 के चुनाव में, क्योंकि अगर वोट काटा जाएगा समाजवादी पार्टी का, जैसे कि अभी ओम प्रकाश राजभर की बात आई थी कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो बीजेपी के संपर्क में हैं और लगातार दूरी जो है वो जो दूरियाँ जो है वो कम होती जा रही हैं। तो अगर ओम प्रकाश राजभर भी जाते हैं तो जो जिन जिलों में भाजपा को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, चाहे हम आजमगढ़ की बात करें, चाहे मऊ की बात करें, यहाँ पर अम्बेडकर नगर, यहाँ पर अगर प्रसपा बाहर से समर्थन दे देती है या प्रसपा अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है तो बीजेपी के लिए भी ये प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का वोट काटेगा प्रसपा का उम्मीदवार। तो इसीलिए बीजेपी के दोनों हाथों में घी के लड्डू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर शिवपाल आते हैं तो एक यादव लैंड में जो वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, वो बीजेपी के साथ जाता है। अगर नहीं आते हैं तब भी बीजेपी के लिए फायदा है, क्योंकि डैमेज जो है वो समाजवादी पार्टी को हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता है वो धीरे धीरे अब खिसकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार आप सबके बयान सुनिएगा तो सबके बयानों में सिर्फ एक चीज आती है कि मुलायम सिंह यादव। ये बहुत बड़ी बात इस वक्त आप कह रहे हैं कि हाँ, वोट परसेंटेज को लेकर काफी नुकसान जरूर हो जाएगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन बीजेपी के लिए अगर वो इस वक्त बीजेपी में एंट्री करते हैं शिवपाल यादव तो भी फायदे की बात है। अगर नहीं करते हैं, अलग से रहते हैं अन्य का समर्थन लेकर, जो आजम खान है या जयंत चौधरी हैं, तो उसमें भी बीजेपी का ही जरूर फायदा होता हुआ दिख रहा है। खैर, राजकुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार, तस्वीरें वहां से दिखाते रहिए, अपडेट देते रहिए वहां से, क्योंकि किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं शिवपाल यादव मुलाकात करने के बाद। बिल्कुल आकांक्षा, आप ठीक कह रही हैं, किसी भी वक्त शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करने के बाद जिला जेल के बाहर निकल सकते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस समय यहाँ पर शिवपाल यादव अंदर जिला जेल की मुलाकात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मुलाकात के 2024 को लेकर बड़े मायने हैं। अगर शिवपाल यादव बीजेपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होगा और समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन शिवपाल यादव जब जेल के अंदर जा रहे थे तो बॉडी लैंग्वेज उनकी देखकर लग रहा था कहीं ना कहीं आज जब वो मुलाकात करके निकलेंगे तो इसके बड़े मायने निकलेंगे और बड़ी बातें भी शिवपाल यादव कह सकते हैं, जैसा कि उन्होंने जी मीडिया से बोला था। आकांक्षा, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आजम खान एक बड़े नेता, उधर अब्दुल्ला आजम की हम बात करें, जयंत चौधरी की हम बात करें तो जयंत चौधरी की आप देख लीजिए, पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा दबदबा है, उधर आजम खान की हम बात कर ही रहे हैं। ये बड़े नेता हैं और अगर इनका सपोर्ट इस तरह शिवपाल यादव के साथ रहता है तो जरूर 24 में बीजेपी को फायदा तो मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वहां की राजनीति बेहतर तरीके से आप भी समझते हैं। वोट जरूर काटेंगे अगर एक अलग से माहौल तैयार करते हैं ये तमाम नेता समाजवादी पार्टी के खिलाफ। राजकुमार, बिल्कुल आकांक्षा, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल आकांक्षा, आप ठीक कह रहे हैं। चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे शिवपाल यादव हो, अगर ये कहीं ना कहीं जब ये समाजवादी पार्टी से हट करके बीजेपी की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक लेकर के जाएंगे, जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। आकांक्षा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, जैसे भी कोई हलचल हो वहां से जरूर अपडेट पहुंचाइए। विशाल, क्योंकि जरूर हम इस बारे में डिस्कशन जब कर रहे हैं कि एक अलग से माहौल तैयार करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव के लिए वाकई ये बैड न्यूज तो जरूर है,
लेकिन 24 को देखते हुए अगर जयंत चौधरी की हम बात कर ले या फिर हम बात आजम खान की कर ले, एक अलग से माहौल तैयार हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर का भी आप जिक्र कर रहे थे कि अभी आप देखिए उनकी तरफ से अभी कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। ये तो क्लियर हो गया है कि शिवपाल यादव बीजेपी के साथ शायद ना जाएं, जिस तरह से मुलाकात वो कर रहे हैं आजम खान से, इसको देखते हुए, क्योंकि आजम खान जाहिर सी बात है बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि एक अलग माहौल तैयार करने की कोशिश इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही है। देखिए, आपको एक अपडेट और भी दे देता हूं मैं कि आजम खान के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनमें कमी होती जा रही है, मतलब कई मुकदमे खत्म कर दिए गए हैं। तो ये एक मैसेज है और ये मैसेज बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के हिसाब से ये मैसेज बहुत क्लियर कट है कि आजम खान को इस वक्त शिवपाल यादव का सहारा है, क्योंकि आजम खान जेल में है, उनके ऊपर मुकदमों की फेहरिस्त है, उनके बेटे के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर जबरदस्त तरीके से मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और शिवपाल यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस वक्त सेतु का काम कर सकते हैं, और ये आजम खान, अब्दुल्ला आजम ये बहुत भली भांति जानते हैं ये बात। और जयंत चौधरी को भी ये बहुत क्लियर मैसेज है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही वो दिल्ली की राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो आरएलडी की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो आरएलडी के जो तमाम नेता होते हैं, चाहे हम जयंत चौधरी के पिता की बात करें अजीत सिंह की, वो भी दिल्ली की राजनीति करने में ज़्यादा जो है अपने आप को जो है परफेक्ट मानते थे, और यही वजह है कि जयंत चौधरी की भी स्थितियाँ कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ रही हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि शिवपाल यादव इन सब के बीच में सेतु का काम करें, और जिस तरह के जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से तो शिवपाल यादव, जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री थे, उससे पहले उन्होंने दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व में जाके बातचीत की थी, उसके बाद आप देखिए तो एक जो आप अगर समय के हिसाब से आप देखिए परिवर्तन क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले उनकी नाराजगी आती है शिवपाल यादव की कि हमको बैठक में नहीं बुलाया गया। दूसरा, उनको मनाने के लिए जो है ओम प्रकाश राजभर को लगाया जाता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वही व्यक्ति थे जो शिवपाल यादव के साथ सबसे पहले मुलाकात किए थे जब मोर्चा बनाया जा रहा था। तब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में जो है गठबंधन उन्होंने नहीं किया था। तो शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर की जो स्थिति है वो बहुत क्लियर है। और आप एक चीज़ देखिएगा, मुख्तार अंसारी की हम जब बात करते हैं तो मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने को लेकर ही बवाल हुआ था, और उस वक्त शिवपाल यादव ने अफजाल को शामिल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी इशारे कुछ और ही कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं का भी जिक्र करना होगा कि शिवपाल यादव को लेकर अभी बयानबाजी से बच रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं तो वो कह देते हैं आपका स्वागत है।